सहारा इंडिया, जिसको पप्पू यादव ने अगले सेशन में 10 बार उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। अमित शाह जी से मिले कि बिहार और झारखंड का पैसा दे दीजिए, और कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी सरला कोर्ट को लाया, आप क्यों रोक दिए? कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी की सरकार के पैसे आप 1,36,000 क्यों रोक दिए? काहे? और 3 करोड़ झारखंड की जनता का 3 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया, जिसको पप्पू यादव ने अगले सेशन में 10 बार उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। हम अमित शाह जी से मिले कि बिहार और झारखंड का पैसा दे दीजिए, एक बार टसमस नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं झारखंड के 3 करोड़ पीपुल से, 25 तारीख को लोकसभा खुलेगा, 26 को ज्वाइंट सेशन होगा, 27 को पहली लड़ाई मेरी झारखंड के 3 करोड़ जनता को उसके निवेश का पैसा लौटाने का होगा। और जब तक पैसा नहीं लौटेगा तब तक पप्पू यादव चैन से सदन को नहीं रहने देगा। यह मेरा वादा है झारखंड परिवार को। ये झूठ बोलते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे ये। और मैं अभी हेमंत भाई से मिल के आ रहा हूं, सोरेन साहब से। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप जितनी संपत्ति है सहारा की, उसको अधिग्रहण करिए और उसको बेच करके हम लोग लौटावे। इसके भरोसे ना रहे। वो गंभीर हैं, 3 करोड़ जनता का पैसा लौटेगा। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर के हेमंत भाई को कहा, बोला पप्पू जी मेरे रहते हुए झारखंड के किसी लोगों पर बिजली का बोझ नहीं पड़ने दे। अभी हम सीधा वहां से आपके पास आ रहे। हमारे यही इश्यूज थे मुख्यमंत्री जी से, सहारा, बिजली, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और लोन, ऋण। तो आपके सामने हेमंत जी जैसा नेतृत्व और राहुल गांधी जी, जिन्होंने कल कहा है मेरे जीते जी 50% आरक्षण का पाबंदी नहीं हो सकता, मैं इस पाबंदी को खत्म करके दम लूंगा। इस देश के ओबीसी, ईबीसी और एसटी एससी की एक ही आवाज तो बची, मात्र राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक फर्क कह के बात खत्म करता हूं। एक फर्क, राहुल गांधी अपनी जान देकर हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र और इंसानियत को बचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया की जान लेकर संविधान, लोकतंत्र, नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहता है। ये एक फर्क है सबसे बड़ा। एक आदमी जान देने के लिए तैयार है और एक आदमी जान लेने के लिए तैयार है। अब आप तय करिए कि इस देश का सबसे बड़ा विचार किसके पास है। फिर अंत में बहुत क्लियर है, झारखंड आकर के जितना ये बोल लिए ना, हम मुख्यमंत्री यहाँ नहीं थे, हम कभी मुख्यमंत्री हो गए बिहार में और आ गए, ये पहुंचा, तो इसको हम बॉर्डर पर ही उठा करके वहाँ बंद करेंगे कि बेल के लायक भी नहीं रहेंगे ये। आप बेफिक्र रहिए। इसको कैसे अभी तक हम आग्रह करेंगे यहाँ के शासन और चुनाव आयोग से कि हेमंत बिस्वा का रूम, उसका अड्डा, उसके प्लेन, उसके अटैची की चेक की जाए। जब भी वो प्लेन से आता है उसकी चेकिंग नहीं होती है मुख्यमंत्री के नाम पर उसकी, और ये जो मिनिस्टर आता है, चेकिंग यदि नहीं होती है तो यदि तीर धनुष से हम लोग अंग्रेज को भगाए थे तो आज तीर धनुष संविधान हमारे पास है। हम हेमंत बिस्वा को यहां से भगाएंगे और इसकी गुंडई छोड़ाएंगे। और जितना मैं घूमा हूं अभी तक,
सिर्फ एक नारा है, हेमंत सोरेन। हर जाति बिरादरी की लेडीज की एक ही आवाज, हर जाति बिरादरी के मिडिल क्लास की आवाज कि बिजली 200 यूनिट और बिल माफ, हेमंत 40 लाख, मैया योजना, बस एक ही आवाज है। और नरेंद्र मोदी जी की तरह अपने मियाँ मिट्ठू नहीं, हम जीतेंगे। जनता कहती है कि मेरा बेटा को जितना ठोका है, जितना अपमानित किया है और हेमंत को जो मरवाने की कोशिश की है, उसका जवाब हम लोग 13 और 20 को देंगे। पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी के विचार और हेमंत का विकास के आधार पर यहाँ की सरकार बनेगी और झारखंड की जनता देश को बचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।